नमस्कार दोस्तों, कथाकार बीके के इस नए सत्र में आपका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम बात करेंगे एक सत्य घटना की। यह घटना है अपहरण से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं। यह घटना है जिस शहर का तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन कोई एक शहर मान लेते हैं कि आर शहर है। आर शहर की यह कहानी है। 12वीं में पढ़ रहा रोहन ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। शाम का समय था, कोई 4 या 5 बजे होंगे। रोहन सड़क से पैदल ही जा रहा था कि तभी उसने देखा कि दो लोग एक बच्चे को पकड़ करके खींचते हुए ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। वह अभी कुछ समझ पाता तब तक वह बच्चा उसके पास से होके गुजरा और उसने कहा, भैया मुझे बचा लो, ये लोग मुझे जबरदस्ती उठा करके ले जा रहे हैं। रोहन अभी यह सोच रहा था, उन लोगों की तरफ घूम के जैसे ही देखता तब तक उसमें से एक व्यक्ति झटके से रोहन के नाक के पास से कुछ कपड़ा घुमाता है और रोहन को जैसे बेहोशी सी छा जाती है। रोहन जैसे ही बेहोश होने लगा, वह व्यक्ति पास ही खड़े एक ऑटो रिक्शा की ओर इशारा करता है और उस बच्चे के साथ रोहन को ये लोग ऑटो रिक्शा में बिठाकर कहीं और लेकर के चले जाते हैं। दोस्तों, यह घटना खुद रोहन ने ही हमें बताई थी। पात्र और घटना के जो स्थल हैं उनके नाम बदल दिए गए हैं। बाद में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि घने जंगलों के बीच में कहीं एक गुफा नुमा एक या झोपड़ी नुमा कोई आकृति है, जिसमें वह बैठा हुआ है। उसके भी हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके साथ वहाँ कम से कम 30 से 40 बच्चे, हर उम्र के बच्चे, 4 वर्ष से लेकर के 12-13 वर्ष तक के बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं। कोई नंग धड़ंग है, कोई आधे कपड़े में है, कोई रो रहा है, कोई डरा सहमा है और इस तरह सारे बच्चों की टोली सहमी हुई है। यह भी उसमें चुपचाप बैठा हुआ देखने लगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तभी एक आदमी आता है और आकर के बच्चों को डांट लगा के एक आध बच्चे को थप्पड़ मार करके चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद उन्हीं में से कोई बच्चा कहता है कि भैया ये लोग हमें जबरदस्ती उठा के ले आए हैं, पता नहीं क्या करेंगे। इस बीच रोहन बड़ी चतुराई से ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वह बोल भी नहीं पाता हो और उसे कुछ सुनाई भी नहीं देता हो। मतलब गूंगे बहरे की एक्टिंग करने लगता है। जो लोग उठा करके ले गए थे, 4-5 लोग उसमें से आते हैं अगले दिन और फिर इससे कुछ पूछने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह गूंगे बहरे जैसी एक्टिंग करता रहता है। तो अंत में हार के ये लोग कहते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं, इसको छोड़ दो। तो रोहन को फिर से बेहोश कर दिया जाता है। इस बीच लगभग 6-7 दिन बीत चुका होता है। उसके घर वाले परेशान घूम रहे होते हैं। फिर कहते हैं, उनमें से एक कहता है कि चलो इसको मार देते हैं। फिर दूसरा कहता है, अरे मार के क्यों पंगा लेना, इसको चलो छोड़ के आ जाते हैं। कहाँ छोड़ के आ जाएं? तो एक बोलता है कि इसको रेलवे ट्रैक पर छोड़ करके आ जाते हैं। ट्रेन आएगी अपने आप, इसके ऊपर से गुजर जाएगी, कुछ पता नहीं पाएगा। ये जितने दिन वह कैद में था, वह बिल्कुल ही खाना पीना नहीं उसको मिला था, तो कमजोर सा हो गया था। फिर उसे ला करके रेलवे स्टेशन के पास में प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूर लोगों ने उसको रेलवे ट्रैक पर डाल दिया और डाल करके गायब हो गए। ट्रेन आने ही वाली थी तब तक किसी मुसाफिर की नजर पड़ी कि अरे रेलवे ट्रैक पर कोई बच्चा बेहोश पड़ा है या सोया पड़ा है। आनन फानन में लोग भाग कर गए, उस बच्चे को उठाया, देखा कि बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है। फिर उसको उठा करके लोग ले आते हैं, स्टेशन मास्टर के कमरे तक ले जाते हैं। बाद में किसी तरह होश आने के बाद वह पता नहीं कैसे बता पाता है। बाद में उसकी तलाशी भी ली जाती है तो उसकी जेब में उसके घर का फोन नंबर मिला, एक पर्ची में लिखा हुआ मिलता है। जब पर्ची का फोन नंबर देखते हैं तो स्टेशन मास्टर ने उनके घर वालों को बुलाया। बुलाने के बाद घर वाले आते हैं और वह रोहन बस इतना ही कह पाता है कि मुझे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके ले चलो। फिर उसको घर लोग ले आते हैं। लगभग
2-3 महीना तक वह सदमे में रहता है और उस सदमे के कारण वह कहीं आ जा नहीं पाता है। बड़ी मुश्किल से फिर वह सामान्य हो पाता है। उन दिनों वह 11वीं या 12वीं में पढ़ रहा था, तब की बात है। उसके बाद फिर लगभग 3-4 साल बाद जब मेरी मुलाकात हुई तो उसने बताया कि भैया यह जो मैं देख करके आया था, फिल्मों में ही उसने देखा था और यह सच्चाई में उसने देखा कि कहाँ गया था। चूंकि दशा ऐसी थी कि न पुलिस को रिपोर्ट किया जा सकता था और न ही कोई रिस्क लिया जा सकता था, क्योंकि फिर दूसरी बार न उठा ले जाएं लोग। इस घटना के बारे में पुलिस को कोई खबर नहीं दी गई। हालांकि लापता रिपोर्ट, मिसिंग रिपोर्ट जरूर किया गया था, लेकिन मिसिंग रिपोर्ट के बाद तो कुछ और होता नहीं है। उसके आ जाने से उसके परिवार को ही जितनी खुशी हुई ऐसी बात नहीं है, उसके मोहल्ले वाले, दोस्तों और हम लोगों को भी बड़ी खुशी हुई थी। आज तक वह रहस्य रहस्य ही रह गया है कि उसे कहाँ ले जाया गया था और कैसे बाकी बच्चों के साथ लोग क्या करेंगे। मित्रों, अपहरण सीरीज में दूसरी कहानी फिर अगले सत्र में आपसे साझा करूंगा।